फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अकॉर्डिंग टू यूनिट देखा था, और उसमें हमने देखा था कि इकोलॉजी की जो यूनिट है वो अच्छी स्कोरिंग यूनिट है और समझने में भी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता समझने में। और अगर हम एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इकोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें जो टॉपिक्स है एक एक करके सभी टॉपिक्स देखेंगे, उसके सब टॉपिक्स देखेंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे इन्वायरमेंट। इसमें हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स और उनके इफेक्ट्स। एनिमल्स पे कैसे इफेक्ट होंगे, प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट होंगे। उसके बाद देखेंगे हैबिटेट एंड नीश। इसमें देखेंगे व्हाट इज हैबिटेट, व्हाट इज नीश, टाइप्स ऑफ नीश, नीश विड्थ, नीश ओवरलैप। इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें देखेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी जिसे R&K सिलेक्शन भी बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें देखेंगे व्हाट इज सक्सेशन, फिर टाइप्स ऑफ सक्सेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स। इसके बाद स्पीसीज इंटरैक्शन। इसमें हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीसीज इंटरैक्शन। फिर इसमें देखेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस क्या होती है, इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस क्या होती है। इसके बाद अप्लाइड इकोलॉजी। अभी अप्लाइड इकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसका कंट्रोल देखेंगे, ग्लोबल का जो चेंज है, ग्लोबली जो चेंज हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन वो देखेंगे। इसके बाद कंजर्वेशन बायोलॉजी, इसमें कंजर्वेशन के अप्रोचेस देखेंगे। इसके बाद बायोजियोग्राफी, इसमें आइलैंड्स देखेंगे, इंडिया के जो बायोजियोग्राफिकल एरियाज है वो देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या देखेंगे, व्हाट इज इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी देखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये है आर मिश्रा। अभी ये दोनों चीजें जो है CSIR नेट में तो पूछी नहीं गई है अभी तक, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है, all the interactions and relationships which are present between the organism and its surrounding। तो देखिए इकोलॉजी क्या हो गया, ऑल द इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसके सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें होंगी उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, इंटरैक्शंस कैसी है, ये सब मिला के हो जाएगा इकोलॉजी। अभी देखिए नेचर में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बिना किसी दूसरे फैक्टर के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता।
अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल लाइफ जीना है, नॉर्मली सर्वाइव करना है, तो इट इज मस्ट टू मेक रिलेशनशिप एंड इंटरैक्ट विथ अदर फैक्टर्स। ओके, तो वो फैक्टर्स अलग अलग होंगे, वो कौन से होंगे आगे देखते हैं। तो अभी क्या है, क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाएगा। अभी देखिए इंटरेक्शन क्या है और रिलेशनशिप कब कहेंगे। अभी देखिए नेचर में ऑर्गेनिज्म है तो उसके सराउंडिंग में कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, हो सकता है सेम स्पीसीज के हो, डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी देखिए अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। अभी ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में क्या होता है, लाइट होगी, वाटर होगा, विंड होगी, सॉइल, फिर रेनफॉल वगैरह, ये सब चीजें क्या हो गई, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है। और दूसरे हो गए बायोटिक। बायोटिक मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल होगा तो दूसरा कोई प्लांट होगा, वहां पे दूसरा कोई एनिमल होगा, तो ये हो गए लिविंग। तो अभी इंटरेक्शन कब बोलेंगे, जब लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कुछ हो रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, तभी बोलेंगे इंटरेक्शन। एंड रिलेशनशिप कब बोलेंगे, जब भी लिविंग के बीच में कुछ हो रहा है, मीन्स कोई फैक्टर्स का एक्सचेंज है या फिर कुछ और है, तो उसे बोलेंगे रिलेशनशिप। और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में बोलेंगे इंटरेक्शन। तो अभी ये हो गया इकोलॉजी। तो याद सिर्फ इतना रखना है कि इकोलॉजी मीन्स ऑल द इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। तो अभी देखिए नेचर में क्या होता है, इन नेचर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव some effect on the organism and it is very important to survive the organism normally। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली सर्वाइव करना है तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होना ही होगा फैक्टर्स पे, वो आइसोलेटेड फॉर्म में कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। अभी ये कैसे, ये भी देखते हैं। अभी सपोज ये यहाँ पे कोई एरिया है, कोई भी एरिया ले लो, फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, कुछ भी है, तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज ये कोई प्लांट है, प्लांट बोल लीजिए, ट्री बोल लीजिए। तो अभी ये यहाँ पे सपोज हमने ट्री दिखाया है, तो ये ट्री क्या कर रहा है, उस एरिया में रह रहा है। इस ट्री को क्या होंगे, कुछ फ्रूट्स वगैरह होंगे। इस एरिया में ट्री अकेला तो होगा नहीं, कुछ एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे। सपोज ये कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल ले लो। तो अभी यहाँ पे हमने ट्री दिखाया है, तो ये क्या होगा, हर्बीवोर होगा। हर्बीवोर क्या, वो भी आगे देखेंगे। तो अभी ये प्लांट क्या, सॉरी ट्री क्या करेगा, जो लाइट एनर्जी आएगी इसको एब्सॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी, लाइट कहाँ से आएगी, सन से आएगी, तो इसे सनलाइट भी बोल सकते हैं। तो ट्री क्या करेगा, सनलाइट को लेगा, बाद में फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, कुछ एटीपी खुद के लिए खर्च करेगा, कुछ स्टोर फॉर्म में रखेगा। फिर ये एनिमल आएगा, एनिमल क्या करेगा, इससे फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स हो, लीव्स हो, वो कंज्यूम करेगा। तो देखिए अभी ये क्या है, एनिमल लिविंग फैक्टर हो गया, लिविंग बायोटिक फॉर्म हो गया। ये प्लांट भी है, क्या है, लिविंग है, मीन्स बायोटिक फॉर्म है। इसके बाद आते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, अबायोटिक फैक्टर है। तो अभी देखिए जो ट्री है बायोटिक फॉर्म है, वो डिपेंड हो गया लाइट पे, अबायोटिक फॉर्म पे, और एनिमल भी इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया। अभी देखिए इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड हो गया। अगर ट्री को लाइट नहीं मिलेगी, ट्री फूड नहीं बनाएगा, ट्री फूड नहीं बनाएगा तो एनिमल कंज्यूम क्या करेगा। तो अभी ट्री के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, आपस में इन सब का कनेक्शन हो गया।
बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का। जब भी ये एक दूसरे से एक्सचेंज वगैरह जो होगा, मीन्स इनके बीच में इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप जब भी बिल्डअप होगा, तभी वो अपना नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इकोलॉजी क्या है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग में जो भी सब प्रेजेंट है उसे बोलेंगे इन्वायरमेंट। ऑल द थिंग्स present surrounding the organism is its environment। ओके, तो ये हो गया इन्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। सपोज अभी हम हैं, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी है, हमारे सराउंडिंग में जो भी है, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये सब मेरा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरा इन्वायरमेंट हो गया। तो अभी देखिए इन्वायरमेंट में मेनली 2 चीजें प्रेजेंट होंगी। अभी वो कौन सी, एक एक करके देखते हैं। कुछ होंगे अबायोटिक फैक्टर्स, कुछ होंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो अभी हमने देखा अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। ओके, तो अभी देखिए अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए? लाइट होगा, उसके बाद होगा टेम्परेचर, उसके बाद होगा विंड, रेनफॉल, फिर कुछ इडाफिक फैक्टर होंगे। अभी देखिए इडाफिक फैक्टर्स। अभी इडाफिक फैक्टर्स मतलब क्या? सॉइल के जो सभी कैरेक्टर्स होते हैं, फिर सॉइल का पीएच होगा, सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, इन सबको मिला के बोलते हैं इडाफिक फैक्टर्स। इडाफिक फैक्टर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। इसके बाद आते हैं बायोटिक फैक्टर्स पे। अभी बायोटिक मीन्स लिविंग, तो इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होंगे कुछ, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके बाद होंगे कंज्यूमर। अभी हमें वैसे नहीं देखना है, हमें सिर्फ मेन देखना है, वो कंज्यूमर वगैरह वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। प्रोड्यूसर हो गए, इसके बाद देखेंगे हर्बीवोर्स, इसके बाद होते हैं कार्निवोर्स, इसके बाद होते हैं ओमनिवोर्स, और लास्ट में होते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगी, और जब तक ऑर्गेनिज्म इनके साथ इंटरेक्शन नहीं बनाता, रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करता, तब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर उसको नॉर्मली सरवाइव करना है, ग्रो करना है, तो ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम एक एक फैक्टर को डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे इफेक्ट करता है। पहले हम देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, बाद में हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो अभी देखिए अबायोटिक फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे लाइट। फर्स्ट वन इज लाइट। अभी देखिए लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है।
तो लाइट के कुछ इफेक्ट होंगे, एनिमल्स पे भी होंगे, प्लांट्स पे भी होंगे। तो इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, किसके इफेक्ट होंगे? लाइट के। कौन कौन से इफेक्ट होंगे? रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, इसके बाद विजन, इसके बाद मेटाबॉलिज्म, इसके बाद पिगमेंटेशन, ये सारे इफेक्ट होंगे लाइट के एनिमल्स के ऊपर। अभी लाइट के हिसाब से सारी चीजें चलती है। अभी देख लीजिए रिप्रोडक्शन, अभी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके रिप्रोडक्शन पे लाइट का इफेक्ट होता है। अभी प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होगा बाद में। डेवलपमेंट, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी डेवलपमेंट में लाइट का मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल एक साल्मन फिश होती है, अगर वो डार्क में ग्रो की जाए, डार्क में अगर वो उसकी डेवलपमेंट हो तो वो लार्जर साइज की होती है देन लाइट ग्रोन। मतलब डार्क में अगर ग्रो करोगे लार्जर रहेगी और लाइट में ग्रो करोगे तो स्मॉलर रहेगी। ओके, इसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होंगे? फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट। इसके बाद आता है क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस, इसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पोजिशनिंग, इसके बाद होता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, इसके बाद आता है मॉर्फोजेनेसिस। तो ये सब क्या हो गए? इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। तो अभी देखिए फोटोसिंथेसिस तो सबको पता होगा, प्रोसेस है फूड प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद क्लोरोफिल सिंथेसिस कुछ लोगों को पता होगा। इसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट पोजिशनिंग, सीड जर्मिनेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये सारे इफेक्ट होते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए। अभी नेक्स्ट क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्लांट के दो टाइप हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। फिर फर्स्ट होता है हेलियोफाइट्स। ये कौन से होंगे? लाइट लविंग प्लांट्स। इसके बाद सेकेंड टाइप आता है स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स ये क्या होते हैं? लाइट नॉन लिविंग प्लांट्स। लाइट नॉन लिविंग प्लांट्स और लाइट हेटिंग प्लांट्स ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गए दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अबायोटिक फैक्टर लाइट। अभी सेकेंड देखते हैं टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा, एनिमल्स पे भी होंगे इफेक्ट कुछ, और कुछ प्लांट्स पे भी होंगे। तो क्या क्या इफेक्ट होंगे? कुछ होंगे डेवलपमेंट पे, एनिमल डेवलपमेंट, फिर कुछ
मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट होगा ही होगा टेम्परेचर का। फिर अभी देखिए, जैसे हमने देखा कि लाइट के बेसिस पे प्लांट के दो टाइप देखे, अभी टेम्परेचर के बेसिस पे एनिमल के भी टाइप्स होते हैं। तो उसमें होता है, एक होगा एंडोथर्म्स। अभी एंडोथर्म्स क्या होते हैं, जो टेम्परेचर अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखेंगे, कांस्टेंट करके रखेंगे, तो वो हो गए एंडोथर्म्स। और इसका एग्जांपल क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स कैसे होंगे, एंडोथर्म। ओके, इसके बाद आते हैं एक्टोथर्म्स। अभी जो एक्टोथर्म्स है वो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते, वो डिपेंड होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। तो ये कौन से होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे एंड फिश। ओके, तो ये इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर देखते हैं, रेनफॉल। थर्ड वन इज रेनफॉल। रेनफॉल क्या है, मेन सोर्स ऑफ वाटर, मतलब यही मेन सोर्स है। अभी देखिए, सी देखिए या फिर रिवर देखिए, वाटर है लेकिन कहाँ से आएगा, रेनफॉल से। अगर रेन ही नहीं हुआ तो वाटर नहीं आएगा, तो उसमें स्टोर भी नहीं हो पाएगा। तो मेन सोर्स कौन सा है, रेनफॉल है। तो अभी क्या होता है, रेनफॉल डिसाइड्स द पैटर्न ऑफ प्लांट ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स डिपेंड। इसका मतलब क्या हो गया, रेनफॉल जितना होगा, मतलब बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनमें ज़्यादा रेनफॉल होता है, कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे कम रेनफॉल होगा, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मीन्स कम ज़्यादा होते रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लांट्स वहाँ पे कौन से ग्रो करेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, रेनफॉल। और जैसे प्लांट होंगे, जिस तरह के प्लांट होंगे, वैसे ही एनिमल वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या होता है, बेसिकली रेनफॉल जो है डिसाइड करता है प्लांट्स का पैटर्न, और उस प्लांट के पैटर्न पे डिपेंड होता है कि कौन से एनिमल उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे या ग्रो होंगे या फिर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये हो गया। तो अभी रेनफॉल में देखते हैं, अगर आपने सुना हो रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे ऑल द सीजन, और कह सकते हैं कि 12 मंथ्स के लिए रेन होता है, तो उसे बोलेंगे रेन फॉरेस्ट। इसके बाद कुछ होगा, उसे बोलते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है, रेन होता है लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस या फिर सीजनल बोल सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है डेजर्ट। अभी देखिए, डेजर्ट में क्या होता है, नो और वेरी लेस, नो तो नहीं बोल सकते, वेरी लेस बोल सकते हैं, बहुत ही कम रेनफॉल होगा, उसे बोलेंगे डेजर्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि डेजर्ट मीन्स क्या है। सभी लोग यही समझते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो हो गया डेजर्ट, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। डेजर्ट कैसे डिसाइड करते हैं, रेनफॉल के पैटर्न के ऊपर डिसाइड करते हैं कि वो डेजर्ट है या नहीं। डेजर्ट किस पे डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल ही बोलते हैं, नॉट टेम्परेचर। ओके, तो ये हो गया रेनफॉल। इसके बाद देखते हैं लास्ट वन, फोर्थ वन,
एडाफिक फैक्टर्स। अभी देखिए एडाफिक फैक्टर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल। अभी सॉइल के क्या क्या कैरेक्टर होंगे? सॉइल का कुछ ना कुछ पीएच होगा, पीएच ऑफ सॉइल, फिर न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, फिर पार्टिकल साइज होगी कुछ ना कुछ, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। ओके, तो अभी देखिए इससे क्या डिफरेंस होगा। अभी पीएच है, पर्टिकुलर पीएच पे ही पर्टिकुलर प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, और जैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पर्टिकुलर एरिया में। तो क्या हो गया, इसका भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह ये सब, तो हर एक सॉइल में सेम नहीं होगा, हर एक सॉइल में डिफरेंट कंटेंट होगा। किसी सॉइल में कोई सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करेगी। उसके बाद देखते हैं पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। अभी देखिए बहुत सारी तरह की सॉइल होती है, पार्टिकल साइज चेंज होगी। तो अभी क्या होता है, पार्टिकल साइज से क्या फर्क पड़ेगा? अभी देखिए पार्टिकल साइज अगर लार्ज है तो क्या होगा, वाटर जो है, सपोज रेनफॉल आया, सपोज ये है पार्टिकल्स की साइज क्या है, लार्ज है। तो अभी हम दूर दूर दिखाते हैं समझने के लिए, ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स तो बहुत नज़दीक होते हैं, हम समझने के लिए देखते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, पार्टिकल की साइज लार्ज है, सपोज रेनफॉल होता है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, वाटर सीधे ही नीचे तक चला जाएगा। तो क्या हो गया, ये सॉइल जो है वाटर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, मीन्स पार्टिकल साइज बढ़ेगी तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। इसके लिए क्या होता है, जिसकी पार्टिकल साइज कम होगी वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर होल्ड कर पाएगा। और वाटर की कैपेसिटी कितनी है, कितना होल्ड कर सकता है, कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है, इस पे पैटर्न किसका डिपेंड करेगा, प्लांट्स का। और ऑब्वियसली प्लांट्स के पैटर्न पे एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होगा। अभी ये हमने कुछ देख ली है एडाफिक फैक्टर्स, और हमारा अबायोटिक फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग थिंग्स और लिविंग फॉर्म्स, उनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो अभी क्या होता है, बायोटिक फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ their feeding habit, differentiate in some groups and these groups are known as ट्रॉपिक लेवल। तो अभी देखिए क्या होगा, जो भी बायोटिक फॉर्म्स है उनकी फीडिंग की हैबिट कैसे है, मीन्स वो क्या खाते हैं, कैसा फूड वो कंज्यूम करते हैं, इस पे उनके कुछ ग्रुप्स बने हैं। और उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। मीन्स एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक ट्रॉपिक लेवल है, फिर
ऐसे बहुत सारे लेवल्स होंगे। तो कौन से होंगे वो देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर। इसे ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉप। अभी ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, फूड को प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन अल्गे। ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर। ये हो गई एक ट्रॉपिक लेवल। अभी दूसरा आता है कंज्यूमर लेवल आती है, कंज्यूमर लेवल 1, कंज्यूमर लेवल 2। हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे हर्बीवोर। तो हर्बीवोर क्या होता है, कंज्यूमर लेवल 1 होती है। तो हर्बीवोर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर है उनको कंज्यूम करेंगे या उन्होंने जो फूड बनाया है उसको कंज्यूम करेंगे। तो वो हो गए हर्बीवोर। और इसका एग्जांपल क्या है, काऊ हो गई, फिर हॉर्स, ये हो गए हर्बीवोर। इसके बाद थर्ड वन है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करेंगे, जो हर्बीवोर्स है उन्हें खाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, टाइगर एंड लायन। इसके आगे फोर्थ हो गया हमारा ओमनिवोर्स। अभी ओमनिवोर्स क्या करेंगे, दोनों को खाएंगे, दोनों को कंज्यूम करेंगे, फिर वो कार्निवोर हो चाहे हर्बीवोर। तो ओमनिवोर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। ओके, इसके बाद लास्ट वन आता है डीकंपोजर्स। अभी डीकंपोजर्स क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पे वो ग्रो करेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर वो खाएंगे। अभी किसी भी एरिया में सपोज कोई बर्ड हो या कोई एनिमल हो, उसकी डेथ हो गई है, तो उस पे क्या करेंगे डीकंपोजर्स, उसी से कुछ खाएंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे और सरवाइव करेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो ये हो गए हमारे बायोटिक factors. Okay, this is all guys. Thank you. I hope this is helpful for you. Please like, share and subscribe.